870 के ऊपर। तो इंट्राडे में अगर कॉपर 872 के करीब आता है तो वहां पे बाई करें। स्टॉप लॉस हम 868 का रखें, टारगेट ऊपर में 877 का मेंटेन करें। ओके, चलिए एक और कमोडिटी है शुगर को लेकर। इसमें खबर ये आ रही है कि चीनी की कीमतों पर आगे दबाव की संभावनाएं हैं और वजह इसके पीछे ये है कि भारत और थाईलैंड में उत्पादन बढ़ने की संभावना है। साथ ही ब्राजील के उत्पादन को लेकर भी काफी एनालिस्ट ऑप्टिमिस्टिक है। हमारे साथ राहिल शेख साहब हैं, एमडी हैं मेयर कमोडिटीज के। बहुत बहुत शुक्रिया राहिल भाई। सर क्या रिपोर्ट है आपके पास सर चीनी को लेकर? सर इंटरनेशनल वादे की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल वादा जो है वो आज 12 जून 2021 जो कोविड के टाइम का पीरियड था, लगभग उसी लेवल्स पर आज ट्रेड कर रहा है। इसका मेन रीजन ये है कि वर्ल्ड में आज ये एक डिबेट का पॉइंट चला है कि हमारे पास ये साल का सरप्लस कितना है। कुछ लोगों ने इसका अनुमान 9.6 मिलियन टन किया है और किसी ने इसको डेफिसिट 1.2 मिलियन किया। तो एक बहुत बड़ा वाइड रेंज है। इसमें सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान का क्रॉप जो है अराउंड 5 मिलियन से बढ़ने की बात हो रही है, जो 30 हम अगले साल 35 का हमारा आंकड़ा आया है। ब्राजील अराउंड 40 से 41 की बात है, तो वहां पे 1 मिलियन के कंट्रीब्यूशन की है। थाईलैंड में अबाउट 1 से 1.5 मिलियन की कंट्रीब्यूशन की है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। बट इसके सामने अगर आप देखें तो हिंदुस्तान का अगर 5 या 6 मिलियन का सरप्लस अगले साल आता है जो प्रोडक्शन में, उसमें टेक्निकली हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस शायद 1 से 1.8 मिलियन टन ही रहे, ना कि पूरा 5 मिलियन है। और जो ग्लोबल सप्लाई एंड डिमांड है वो पूरे 5 को पकड़ करके चल रही है। तो मुझे लगता है वर्ल्ड मार्केट जो है वो ये बॉटम्स पर अपने अपने लेवल पर है आज की तारीख में। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि कोविड के लेवल्स पर आ गया है, जहाँ पे कल का उसका लो रहा था फ्राइडे का। तो ये जो बाजार है, मुझे ऐसा लगता है कि ब्राजील का जो अनुमान था कि 41 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन होगा, वो बेसिस एक मार्केट था अराउंड 18 सेंट। आज बाजार 16.50 के लगभग है। तो एथेनॉल में डाइवर्जन वहां भी हो जाएगा, तो हो सकता है वहां से भी थोड़ा प्रोडक्शन कम हो जाए। तो आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट। फंड ने आज अबाउट 5 मिलियन टन चीनी शॉर्ट करके बैठे हैं, तो जब वो अपने बाय बैक के लिए आएंगे तो बाजार को एक टॉप मिलना चाहिए। बट एट द मोमेंट ऐसे लग रहा है कि बाजार जो है वो 1650 जो है वो उसका लेवल काफी लो का है। एंड आई थिंक वी शुड सी अ राइज इन दिस। घरेलू मार्केट के लिहाज से बात करते हैं, वहां पर क्या लग रहा है? यहाँ पे प्राइसेस किस तरह के हैं और आगे किस ट्रैजेक्टरी में जाने वाले हैं ये प्राइस? सर घरेलू बाजार में तो हालात ऐसे हैं कि हम मई के महीने में 38,800 का बाजार डोमेस्टिक महाराष्ट्र देखे थे। आज 37,250 में भी लेवाली नहीं है। तो ये दर्शाता है कि भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है आज की तारीख में, और हमारे लिए कोई ऐसे ऐसे खास वजह नहीं है कि हमारा बाजार यहाँ से रैली करे या कुछ करे। बिकॉज अगले साल का क्रॉप भी बड़ा है। तो अगर आप आंकड़ों में इसको एक बार देख ले तो 4.5 से 5 मिलियन का ओपनिंग स्टॉक रहेगा हमारे पास अक्टूबर में। तो मेरे ख्याल से अक्टूबर और नवंबर ये साल प्रोडक्शन जल्दी चालू होने की भी उम्मीद है। तो अगर अक्टूबर और नवंबर के लिए 4.5-5 मिलियन टन इनफ है 2 महीने निकालने। और अगले साल के क्रॉप की जो बात है, जो आज पहले हार्ड नंबर्स आने शुरू हुए जो महाराष्ट्र शुगर फेडरेशन ने दिया, अगर लास्ट ईयर आप उनके आंकड़े देखें तो मोर और लेस वो ज्यादा सही निकले देन एनीबडी एल्स। तो उनको इसका एक्नॉलेजमेंट भी करना चाहिए कि उनका पहला 35 मिलियन का उनका आंकड़ा आया है और उसके सामने 4.5 मिलियन का डाइवर्जन होगा। तो 30.5 हमारे पास बचा, और 29 का अगर हमने खपत कर ली तो हमारे पास 1.5 मिलियन का एक्सपोर्टेबल सरप्लस रहेगा। और प्राइसेस की चढ़ने की या बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार के पास काफी स्टॉक अवेलेबल है रिलीज देने के लिए। तो मुझे लगता है वी शुड सी अ वेरी बैलेंस्ड मार्केट इन द कंट्री। ओके, यानी नए सीजन में बैलेंस मार्केट रहेगा। 40 से 50 लाख टन के आसपास ओपनिंग स्टॉक भी होगा। और इस बार अगले नए सीजन का जो उत्पादन है उसको लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी फोरकास्टर हैं, वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं। शुक्रिया राहिल भाई, आपने वक्त निकाला और इंटरनेशनल से लेकर घरेलू मार्केट में क्या कुछ चल रहा है पूरा सिनेरियो आपने रख दिया हमारे दर्शकों के सामने। शुक्रिया दिव्या गगलानी जी आपका, बिटूपन मजुमदार जी आपका, आप लोगों ने भी वक्त निकाला, नॉन एग्री मार्केट पे राय रखी। मुनाफे की मंडी को ही समेटते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन। जल्द लौटते हैं।